Good morning to you all. Let's read out today's morning Hukamnama from Shri Darbar Sahib Amritsar. Then let's relate this with our day-to-day life so that we can implement it. सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महल्ला पहला। जियो तपत है बारो बार, तप तप खप्पे बहुत बेकार। जय तन बाणी विसर जाए, जियो पक्का रोगी बिल्लाए। बहुता बोलन चखण होए, विण बोले जाने सब सोए। रहाओ विच मीन्स सिफत सलाह दी बाणी विसरिया, जिंद मुड़ मुड़ दुखी हुंदी है। दुखी हो के फिर भी होर विकारां विच खुआर हुंदी है। इस शरीर विच भाव जिस मनुख नूं प्रभु की सिफत सलाह की बाणी भुल जाती है, वो सदा यूं भी लिखता है जिवें कोड़ दे रोग वाला बंदा। सिमरन तो खाली रह के सहेड़े हुए दुखों बारे ही बहुते गिले करी जाने। व्यर्थ बोल बुलारा है, क्योंकि वो परमात्मा साडे गिले करन तो बिना ही साडे दुखों का कारण जानदा है। Now let's relate this with our day-to-day life so that we can implement it today. आप जिस चीज़ पे फोकस करोगे वो चीज़ एक्सपैंड करेगी. So expansion and focus, it has a close connection. There was this guy who was an auto mechanic. उसकी एक अच्छी खासी जॉब थी एक अच्छी कंपनी में, बट रिसेशन के कारण उसकी जॉब जाती रही. अब वो क्या करे, ऑटो मैकेनिक का तो काम जानता है, बट करियर स्विच करने से अब उसको डर लग रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ फियर्स हम सबके अंदर होता है. बट फिर भी जॉब तो करनी है, तो वो एक कंपनी में अप्लाई करता है और करियर स्विच करने की डिसाइड कर लेता है. अब जिस दिन उसकी जॉब इंटरव्यू थी, उस दिन वो खूब अच्छे से तैयार व्यार होके जाता है और बस की वेट करता है. तो बस जो होती है वो लेट हो रही होती है, तो उसको थोड़ी सी घबराहट होती है कि मैं तो इस तरह से लेट हो जाऊंगा और मेरी जो इंटरव्यू है वो मिस हो जाएगी. तभी वो थोड़ी दूर में देखता है कि एक गाड़ी खड़ी है, उसके बाहर एक थोड़े एजिड से अंकल खड़े हैं और वो थोड़े परेशान हो रहे हैं. सो ही गोज़ टू हिम और उनको बोलता है कि सर क्या परेशानी है आपको. तो वो कहते हैं कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और मुझे अभी अपने ऑफिस जल्दी पहुंचना है. सो आई डोंट नो व्हाट टू डू. तो वो कहता है कि मैंने ऑटो मैकेनिक का काम सीखा हुआ है, तो मैं देखता हूँ आपकी गाड़ी. तो वो उनकी गाड़ी चेक करता है, उसको ठीक करने में लग जाता है और ठीक करते करते उनको बताता है कि मैं भी एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा था, अब ये बस लेट हो गई है, तो मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूं, मैं उस इंटरव्यू के लिए पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं. पर मैंने जब आपको देखा आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं आपके पास आ गया. उनकी गाड़ी वो ठीक कर देता है. वो उसको कुछ पैसे ऑफ़र करते हैं, तो वो कहते हैं नहीं सर, मैं कोई रेगुलर काम तो आज कर नहीं रहा था, ये तो मैंने आपको देखा और हेल्प करने की इंटेंशन से आपके पास आ गया, तो ये आप रहने दीजिए. तो वो कहते हैं ओके, तो मैं तुम्हें फिर तुम्हारी डेस्टिनेशन तक पहुंचा तो देता हूँ ताकि तुम इंटरव्यू के लिए एटलीस्ट पहुंच तो जाओ. कहते हैं हाँ, आप ये मेरे लिए कर दीजिए, मेरे को उस जगह तक छोड़ दीजिए, वो मेरी ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम. तो उसको वो वहाँ तक ड्रॉप कर देते हैं. जाता है ऑफिस में, तो देखता है कि वहाँ खूब रश है, काफ़ी लोग इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं. तो लोग उसको देख के थोड़ा हंसते हैं, क्योंकि उसके जो कपड़े हैं वो थोड़े ग्रीजी हो चुके होते हैं. जब उसकी टर्न आती है तो वो अंदर जाता है, तो सामने टू हिज सरप्राइज़ चेयर पे कौन बैठा है, वही इंसान जिसकी गाड़ी उसने ठीक करी थी और जिसने उसको वहाँ तक ड्रॉप करा था. तो वो उसको जॉब ऑफ़र कर देते हैं. उसकी स्किल डेवलपमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी लेती है. सो दिस इज़ द वे ही गेट्स द जॉब. अब जब उसने उनकी हेल्प करी, उसका फोकस कहाँ था? उसका फोकस था किसी की हेल्प करनी. उस टाइम उसके दिमाग में ये नहीं रहा कि बस लेट हो रही है, मेरी जॉब इंटरव्यू मिस हो जाएगी. उस टाइम उसने उनको देखा कि इनको हेल्प की ज़रूरत है, वो वहाँ पे पहुँच गया उनकी हेल्प करने. सो लाइफ में
इंस्पायर होना, आप विद इन किस चीज़ से इंस्पायर हो? बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। मोटिवेशन होती है कि आपने कोई मोटिवेशनल स्पीच सुनी, आप किसी के किसी एक्ट से मोटिवेट हो गए और उसको आप अपनी ज़िंदगी में इनकलकेट करने की कोशिश करते हो, बट आफ्टर फ्यू डेज यू आर बैक टू द सेम कंडीशन। तो इसमें एक फील गुड फैक्टर मोटिवेशन में ज़रूर होता है, बट ये एक परमानेंट सल्यूशन नहीं है। परमानेंट सल्यूशन है आप अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ से इंस्पायर्ड हो। नाउ दिस गाय वॉज इंस्पायर्ड बाय हेल्पिंग अदर्स। तो उसका लाइफ का फोकस ही था कि दूसरों की हेल्प करना। तो मोटिवेशन जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर से आती है और इंस्पिरेशन जो है दैट इज़ फ्रॉम विद इन। तो आज इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं। आपके जो भी गोल्स हैं, आपके करियर को लेके, आपके रिलेशनशिप्स को लेके, आप उनको नोट डाउन कीजिए और देखिए दैट व्हाई आर यू डूइंग दैट, व्हाई आर यू डूइंग द काइंड ऑफ वर्क व्हाट यू आर डूइंग। क्या चीज़ है, क्या चीज़ इंस्पायर कर रही है उसमें से आपको। सो डू दिस एंड लेट मी नो। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।